back to God's Glory by Sukhmani. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So guys, आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आप की जो पर्सन है, जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं, तो वो हम चेक करने वाले डिटेल में गाइज। उससे पहले गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको राइट गाइडेंस में दे पाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक लंबी सांस लें, भगवान से प्रे करें कि आपको राइट गाइडेंस में दे पाऊँ। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, इंट्यूटिवली शांति से अपने आप को कनेक्ट करें गॉड से, यूनिवर्स से। एक लंबी सांस लेने के बाद इस रीडिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो रीडिंग को पॉज भी कर सकते हैं। तो गाइज, रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस जरिए से आप किसी न किसी की हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। तो आई वांट कि जितने भी लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे, आप शेयर करें, इनको गाइडेंस मिले, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, राइट। तो गाइज, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है या नहीं? जो भी कुछ पुराने टाइम में जो गलतियां हो गई हैं, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई थी या अभी भी हैं, तो उन गलतियों का उनको एहसास है, अपनी गलती का उनको एहसास है या नहीं है? प्लीज़ टेल अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी गलती का उनको एहसास है या नहीं, प्लीज। Okay, so the first card is the Star, Death, Six of Pentacles, the Fool, Two of Pentacles, Queen of Wands, King of Wands. Okay. Three of Swords. Guys, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग गाइज, आप लोगों पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। आपके रिलेशनशिप में जो भी डिस्टर्बेंस आई है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसका आप पे काफ़ी हद तक वो एक छाप छोड़ गया जैसे आपके ऊपर, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। गाइज, मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, आप और आपके पर्सन के बीच में जो लड़ाई की वजह थी वो कोई थर्ड पार्टी था। किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, मे बी रोमांटिक अफेयर था उनका किसी के साथ, या फिर वो अपने कोई और थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई। मे बी कास्ट रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गैप आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, रुक गए, आपने जो है उनका वेट किया, वो आपको छोड़कर चले गए। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। काफ़ी लोगों के साथ बिट्रेयल हुआ वो हो सकता है, एंड आप काफ़ी यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं मेरे, मुझे दिख रहा है कि वो हर्ट है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, और वो चीज़ जैसे उनके ऊपर एक घाव, एक ऐसा डीप वुंड जो है छोड़कर गई है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे उस ट्रॉमा से। एंड यू वांट जस्टिस, दैट्स इट गाइज। आपको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए गाइज। यहाँ पे टावर भी आया है, एंड मुझे लगता है बहुत खूबसूरत जैसे एक रिलेशनशिप के अंदर होंगे, बहुत ही प्यारे रिश्ते के अंदर। द लवर्स का कार्ड है गाइज, बहुत ही कमिटेड होंगे, एक दूसरे से लविंग होंगे, और आपको एक सोलमेट फीलिंग आती होगी एक दूसरे के साथ। और जब आप आसपास एक दूसरे के होते भी होंगे तो सब कुछ जैसे कि बदल जाता होगा, बैकग्राउंड भी बदल जाता होगा। वो प्यार का एहसास आपको शायद अभी तक किसी के साथ वैसा फील नहीं हुआ है, बट यहाँ पे कई टावर मोमेंट आप लोगों ने फेस किया है। अचानक से ही आपके रिलेशनशिप में इतना तहस नहस हो गया। आपका जो एक फाउंडेशन था रिलेशनशिप का, जो
एक फाउंडेशन होता है एक चीज़ का, तो वो ही जैसे हिल गया है। जब बिल्डिंग का फाउंडेशन ही हिल जाता है तो बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, और उसमें रहने वाले जो इमोशंस हैं, जो बातें हैं, जो चीज़ें जो आपने लम्हे बताए होते हैं, जो उसमें रहने वाले लोग होते हैं, वो भी तहस नहस हो जाते हैं। वैसे ही मुझे दिख रहा है कि एकदम से अचानक से कोई चीज़ हुई हो और आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ऑल यू वांट इज़ जस्टिस नाउ। आपको जस्टिस चाहिए, आप चाहते हैं आपको आप ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करें, इंसान अपनी गलती माने, आपके साथ जो बुरा हुआ वो भगवान आपको ऐसे ना जाने दे, कहीं ना कहीं वो भी अपना कर्मा फेस करें या फिर अपनी गलती को रियलाइज़ करें। और यहाँ पे गाइज बिट्रेयल बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरे तरीके से आपसे झूठ बोला गया है, चीट किया गया है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गया और हो सकता है आपका स्टैंड उन्होंने नहीं लिया। ओके, एंड अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको आप बहुत चाहते हैं इनके साथ, आज भी वो आपकी करीबी, आप इनके करीब आए और आपके बहुत करीबी थे। आप चाहते हैं वो डिस्टेंस ख़त्म हो, आप चाहते हैं वो एक रिलेशनशिप में वो बैलेंस रहे, आप चाहते हैं फिर से आप उस चीज़ को फील करें, फिर से आप एक बैलेंस बनाएं इनके साथ, एक रिलेशनशिप के अंदर एक प्यार हो, एक केयर हो, सपोर्ट हो इनकी तरफ से। आप एक फ्यूचर, एक पॉजिटिव फ्यूचर इनके साथ आज भी देखते हैं, आप चाहते हैं कि ये भी आपको समझें। पर हो सकता है गाइज आज भी ये चाहते हैं आपसे बातचीत करना, आपको पाना, बट शायद हो सकता है कि आपका इतना डिस्टेंस बीच में हो गया हो कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट गाइज जहाँ तक बात है आज के सवाल की कि क्या इस इंसान को एहसास है अपनी गलती का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल, इस इंसान को एहसास है अपनी गलती का और आगे जाके भी इनको एहसास होगा, क्योंकि अभी जिस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत बहुत दिक्कतों से इंसान गुजर रहे हैं, इनको आज भी एहसास है और आगे चलकर भी इनको काफ़ी चीज़ों की रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने जो किया वो इन्होंने गलत किया। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके अंदर, एक नई शुरुआत ये करेंगे, पुरानी चीज़ें जो है ये उसको समझ कर, उसको जान कर, उसको महसूस कर कर कि हाँ मैंने ये गलत किया है उस इंसान के साथ, उस चीज़ को ये समझेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये आपसे हो सकता है आके माफ़ी मांगे, एक नई शुरुआत के बारे में आपको बोले, और ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आता हुआ मुझे दिख रहा है। इंसान बदलेंगे और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आएगा, जो बदलाव इनके अंदर आएगा, वो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो कुछ वक्त का टेम्परेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो लंबे समय तक चलने वाला, इनको एज अ ह्यूमन बीइंग इनको ये बदलेगा। ठीक है, वो जो चेंज होगा, वो जो एक नई शुरुआत होगी, वो बदलाव होगा, उनके साथ काफ़ी समय तक रहने वाला है। जब आप इनको देखेंगे, समझेंगे, मिलेंगे, तो आपको ये वही इंसान नहीं लगेंगे। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। इंसान एज एन इंडिविजुअल ग्रो होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाएंगे, इंसान करेंगे आपके लिए, इंसान एक बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको प्यार देंगे आगे बढ़ के। अभी तक इन्होंने रिसीव किया है, एक उस मोड पे थे जहाँ पे इनको सिर्फ मिला है, इन्होंने लिया है, अब ये देंगे भी, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा, हो सकता है इनका भी दिल वैसे ही टूटे जैसे इन्होंने आपके साथ चीज़ें करी हैं। तो इनको अपनी गलती का बिल्कुल एहसास होगा और इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आती हुई भी दिख रही है। ये फिर सबको छोड़ के, मुझे ऐसा लग रहा है सबको पीछे छोड़ के आपके पास आगे आएंगे, और ये फिर किसी की केयर नहीं करेंगे। इनको कोई कुछ भी कहे, इनको ऐसा लगेगा जो ये कर रहे हैं इनकी लाइफ जर्नी है और इनको पता है इनको क्या करना है, और ये आगे बढ़ते रहेंगे, रिस्क लेंगे और सरेंडर करेंगे जैसे आपके आगे आकर, और सब चीज़ें ये जो है इस रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए ये करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बैलेंस, अगेन गाइज, बैलेंस होने वाला है रिलेशनशिप आपका। दो चीज़ों के बीच में बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, तो मुझे लग रहा है बैलेंस क्रिएट होगा, इनको रियलाइज़ होगा, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को देने के लिए और रेडी करेंगे। अभी तक इन्होंने सिर्फ लिया है, इन्होंने वो प्यार, वो कंसर्न लिया था, बीच में जो चीज़ें खराब हो गई थी, इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, उसके बाद ये देना ज़्यादा पसंद करेंगे, गिविंग ज़्यादा हो जाएंगे। और गाइज आपका मुझे एट दी एंड देखो, ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान ने भी अपनी चलाई और अब आपने भी अपनी चला रहे हैं, और आप दोनों के बीच में अब ऐसा हो गया है कि जैसे तुम अपनी कर रहे हो तो अब मैं भी अपनी करूंगी। ठीक है, एक वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे तुमने किया तो तुम करो। अब हो सकता है अब अपनी लुक्स पे, अपनी फिजिकल ब्यूटी पे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, अच्छे से रहना, अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छी अच्छी फोटोज़ पिक्चर्स पोस्ट करना, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। एंड आप बहुत क्रिएटिव हो गए अपनी लाइफ के साथ, बहुत ब्यूटीफुल आप दिखने लगे हैं, और ज़्यादा दिखने लगे हैं। पहले तो आप थे ही, और ज़्यादा दिखने लगे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने, हो सकता है आप पे पहले इतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिया, अपनी चलाई, अपना मे बी रूड हो गए हो एट टाइम्स, मे बी
इस तरीके से हमेशा उन्होंने किया है कि बस मेरी चलनी चाहिए। अब आप भी इस मोड पे आ गए हैं, तो अब वो इस वजह से ईगो क्लैशेस हो सकता है आपके शुरू हो गए हों। तो मुझे लग रहा है, बट अब इनको अपनी गलती का काफ़ी हद तक एहसास होगा, और जो इन्होंने अब अपना इमेज एक बना के रखा था, हमेशा ये जिस तरीके से रहना चाहते थे कि नहीं मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे करना है, मेरा मेरा ये लाइफस्टाइल है। अब शायद आपने भी ना वो बिल्कुल आपने भी दिखाया नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं अब आपके अंदर भी वो चीज़ हो गया है कि मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, मेरे को भी कुछ करना है, मेरे हिसाब से भी तुम चलो, हमेशा अपना ही मत चलाओ। तो मुझे लग रहा है अब चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। वो भी अपनी कुछ बातें मनवाएंगे, आप भी कुछ बातें अपनी मनवाएंगी। तो एक जो अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो ऐसे ही होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे की मानते हैं, सिर्फ एक इंसान रूल नहीं करता, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, रिलेशनशिप नहीं रहता, जहाँ पे कि एक इंसान चला रहा है, एक इंसान बोलता जा रहा है, दूसरा इंसान हमेशा फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी आप किसी की सुनो, कभी वो आपकी सुने, हमेशा ऐसा ही रिश्ता चलता है। तो मुझे लग रहा है वो ही बैलेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट होने वाला है, एंड बहुत खूबसूरत चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यस, इनको अपनी गलती का एहसास होगा, बिल्कुल होगा, और इनके अंदर ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और बहुत लोग का हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, या फिर ब्रेकअप होने के बाद वो फिर से आए हैं, या अभी तक नहीं आए हैं, तो वो ज़रूर मिलेंगे, और उसके बाद इस इंसान का आप एक अलग ही नया पॉजिटिव रूप देखेंगे। ओके, सो गाइज, अब हम ये देख लेते हैं कि इस इंसान के क्या इनिशियल्स हैं, क्या इनिशियल्स हैं इस आपके और इस पर्सन के, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। फर्स्ट वी हैव गॉट इज M, देन Z as in Z, then we have got O, C, D, U, G, B, P, Q, K, and the last is N. So ये हैं गाइज इनिशियल्स, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। क्या गाइडेंस है, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, पहले मैं वो देखूंगी। और उसके बाद हम लोग एंजल आंसर्स से भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहले हम रोमांस एंजल से चेक करते हैं गाइस, रोमांस एंजल्स इस रिश्ते के बारे में क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। Wow guys, soulmates, so you guys are soulmates, आप soulmate हैं एक दूसरे के, और yes this is a soulmate connection। तो बिल्कुल मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के soulmate है। बहुत खूबसूरत मैसेज आया है गाइज, एक्सप्रेस योर लव। दूसरा मैसेज है एक्सप्रेस योर लव, go ahead and make the romantic gesture। सो गाइज, आप दोनों में से हो सकता है ये इंसान भी इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने प्यार को, या अब आप भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक इंसान को अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने मन की बात रखने की ज़रूरत है, और बताने की ज़रूरत है कि हाँ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान प्यार में जैसे बताने में कंजूसी करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो विश्वास रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा विश्वास रखें, सब्र रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी, डेफिनेटली होंगी। ये भी हमारा मैसेज आया है। अब हम एंजल आंसर्स डेक से चेक करेंगे, ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। कॉम्प्रोमाइज, सो गाइज कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज करें या आप कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नीडेड है, और मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज एक इंसान करेगा। ओके, और क्या है, एक और आंसर देखते हैं। दिस समथिंग बेटर, हो सकता है गाइज शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डेड हो गई हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर ज़रूर है। चीज़ें अभी तक आपकी स्टोरी जो है ख़त्म नहीं हुई है, चीज़ें और सुधार के, मुझे इम्प्रूवमेंट के चांसेस लग रहे हैं, कुछ और बेटर है आपकी लाइफ में। सो स्टे पेशेंट। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक लेट गो आया है गाइस यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जो आपको अभी तक बहुत हर्ट कर रही हैं, आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ बातों को छोड़ने की, जाने देने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके सो गाइज, अब हम आपके लिए क्या गाइडेंस है वो चेक करते हैं। एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच, वी नीड जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन मैसेज प्लीज, थैंक यू। क्या गाइडेंस है रोमांस, एंजल्स और गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट? ओके, हमारे पास एक मैसेज आ गया है, थैंक यू सो मच। फैमिली कार्ड आया है गाइज यहाँ पे। This situation is rooted in an emotional experience with a family member, which we can help you to understand and heal. In your mind and heart, surround this person, yourself, and the experience with calming blue light and many angels. Be open to the gifts within the situation and allow yourself to feel peace. गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली मेंबर की वजह से या उनकी फैमिली में कुछ तरीके का इशू हो कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है, बट आप इस चीज़ से निकल भी ऐसे ही सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको इस एक्सपीरियंस से, इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। आप उनसे हेल्प लें, बिल्कुल अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, अपने आप को, और हील करें, क्योंकि आई थिंक वही इंसान शायद आपको इस चीज़ से निकाल सकता है। और आपको प्लीज़ जो भी गिफ्ट्स आपको भगवान देना चाहते हैं, जो गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको देना चाहते हैं, उसको अलाउ करें अपनी लाइफ में एंड फील एट पीस। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलती हूँ मैं आपको अगली रीडिंग में। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, करियर, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइज। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, बाय।